कहते हैं इश्क अगर बराबरी का हो तो जिंदगी संवार देता है, लेकिन जब इश्क एक तरफा हो जाए तो जुनून बन जाता है। और जब जुनून सिर चढ़कर बोले तो वो इंसान से इंसानियत छीन लेता है। ये कहानी है 15 साल की एक मासूम छात्रा की, जो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, जिसके सपने अभी आंखों में ही थे, और एक ऐसे लड़के की जो उसे अपना मान बैठा था बिना उसकी मर्जी के। एक कहानी है आधी रात की खामोशी में चली एक गोली की, जो सिर्फ एक जान नहीं ले गई बल्कि कई सवालों को पीछे छोड़ गई। तो सबसे पहले नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का एपिसोड खामोश वारदात, और मैं हूं आपके साथ विपिन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। आज हम लेकर आए हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की एक ऐसी सनसनीखेज कहानी जहां एक तरफा इश्क खूनी खेल में बदल गया। आधी रात और दस्तक। जगह बिहार का मुजफ्फरपुर जिला, थाना क्षेत्र सकरा, गांव बाजिद मसूरपुर गांव। मंगलवार की रात थी। गांव में एक शादी थी। डीजे बज रहा था, तेज आवाजें थी, ढोल की थाप बज रही थी और बीच बीच में आतिशबाजी भी हो रही थी। उधर एक घर में पूरा परिवार खाना खाकर सो चुका था। घर के 15 साल की बेटी जो 9वीं में पढ़ती थी अपने कमरे में थी। उसे क्या पता था कि उसी रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। रात के करीब 2:30 बजे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। परिजन घबरा गए। इतनी रात को कौन हो सकता है। दरवाजा खोला गया। सामने पुलिस थे। पुलिस ने पूछा, आपकी बेटी कहाँ है? परिजन हैरान हो गए। उन्हें तो लगा बेटी अपनी कमरे में ही होगी, लेकिन जब कमरे में गए वो वहां नहीं थी। सांसें तेज हो गई। घर के हर कोने में तलाश शुरू हुई, और फिर आंगन में जो दृश्य देखा वो किसी भी माँ बाप की रूह कपा दे। खून से लथपथ पड़ी थी उनकी बेटी, सिर के पास खून का बड़ा धब्बा, और ठीक उसी जगह जहां कभी चोटी बांधी जाती थी अब गोली का निशान था। घर में चीख पुकार मच गई। कौन था वो? पुलिस ने बताया, हत्या करने वाला कोई अनजान नहीं है, बल्कि इसी गांव का लड़का है। नाम शनि कुमार, उम्र करीब 18 साल। वो इसी स्कूल में पढ़ता था जहां लड़की पढ़ाई करती थी। लड़का मैट्रिक में फेल हो चुका था। पिता ने डांटा और उसे दिल्ली भेज दिया काम करने को। दिल्ली में एक जींस की फैक्ट्री में वो काम करने लगा, लेकिन दिल्ली में रहकर भी उसका दिल गांव में अटका था। लड़की के पीछे कहानी यहीं से शुरू होती है। लड़का लड़की को पसंद करता था, कहता था वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन परिजनों के मुताबिक लड़की ने कभी ऐसी कोई बात नहीं मानी। दिल्ली से वो अक्सर फोन करता था। लड़की कई बार फोन नहीं उठाती। यही बात उसे चुभने लगी। उसे शक हुआ कि लड़की किसी और से बात कर रही है। शक जुनून बना, जुनून दीवानगी में बदला, और दीवानगी खूनी सोच में। बताया जाता है वैलेंटाइन डे पर वो दिल्ली से गांव वापस आया। उसने लड़की को प्रपोज किया, लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया। यहीं से उसके अंदर आग भड़क उठी। पुलिस जांच में सामने आया, लड़का दिल्ली से ही हत्या का इरादा लेकर वापस आया था। उसके पास एक देसी पिस्टल थी। उसने रेकी की, जानता था घर में कौन कौन लोग हैं। उसे पता था गांव में शादी है, डीजे बजेगा, आवाजें दब जाएगी। और आधी रात को वो चुपचाप घर में दाखिल हुआ। परिवार सो रहा था। वो सीधे लड़की के पास पहुंचा, करीब से उसके सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज डीजे के शोर में दब गई, और वो खून से सना हुआ घर से निकल गया। वारदात के बाद सन्नी भाग नहीं पाया, लेकिन कुछ सूत्र बताते हैं वो खुद थाने पहुंचा। कुछ कहते हैं भागते वक्त पकड़ा गया, लेकिन सच इतना है, पुलिस ने उसे पिस्टन के साथ गिरफ्तार किया। मामले पर डीएसपी पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह ने कहा, प्रथम दृष्टया एक तरफा प्यार में घर में घुसकर हत्या की गई है। जांच जारी है। सवाल, क्या ये प्यार था या सिर्फ एक तरफा जुनून? क्या किसी लड़की के फोन न उठाने से कोई उसके जीवन का फैसला कर सकता है? क्या इनकार किसी को कातिल बना देता है, या कातिल पहले से अपने भीतर छिपा होता है? माँ रोते रोते कहती है, कुछ नहीं पता था। हमारी बेटी कभी कुछ नहीं बताया। वो पढ़ाई में तेज थी, उसके सपने थे। अब घर में खामोशी है, कमरे में किताबें पड़ी हैं,
कॉपी के पन्ने खुले रह गए हैं, लेकिन उन पन्नों पर लिखी कहानी अधूरी रह गई। मुजफ्फरपुर की यह वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं, ये चेतावनी है। एक तरफा इश्क अगर समझ और संयम से न संभाला जाए तो तबाही बन जाता है। नाबालिग हाथों में हथियार, अधूरी समझ और सोशल मीडिया से उपजी फिल्मी मोहब्बत की गलत तस्वीरें इन सब का नतीजा है। एक खामोश वारदात आज एक माँ ने बेटी खोई, एक पिता ने अपना सहारा और एक लड़के ने जिंदगी का अंधेरा खरीद लिया। मैं हूं विपिन, आप देख रहे थे न्यूज इरा का खास कार्यक्रम खामोश वारदात। फिलहाल इतना ही, सवाल कई हैं, जांच जारी है। हम लौटेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, सजग रहिए। नमस्कार।